आप सबको जय मसीह की। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात आज चौथा रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधीन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सच्चे महान अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये माध्यम दिया है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपकी तारीफ कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके वचनों की मनादी कर सके, प्रभु ने ग्रहण कर सके। समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं जब संसार में पिता परमेश्वर कोरोना का प्रकोप है प्रभु, उसका कहर जारी है, लेकिन उसमें पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई जन है पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर इस आराधना में शरीक नहीं हो पाते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर वह तकलीफ में है, वह परेशानियों में है, उनके हृदय पिता परमेश्वर वह अकेले हैं पिता परमेश्वर, उनका पिता परमेश्वर हृदय दुखित है पिता परमेश्वर। और आप पिता परमेश्वर हमें आशा देने वाले प्रभु हैं, आप हमें पिता परमेश्वर विश्वास देने वाले प्रभु हैं, आप वायदे को पूरा करने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि हम पिता परमेश्वर तमाम तकलीफों को पीछे छोड़कर पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये सब पिता परमेश्वर समय को आपके अधीन करते हैं। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर एक कार्य जो हम करें वो आपको पसंद आए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद हर एक बात के लिए देते हैं, चाहे हमारे जीवन में तकलीफें हैं, चाहे हमारे जीवन में प्रकोप है पिता परमेश्वर, कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर शैतानी हमले हैं, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक बात को अपने जीवन की हम आपके अधीन करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आप अपने छिपे हाथों को बढ़ाएं और हमें तैयार करें, हमें छुएं, हमें पिता परमेश्वर संभालें प्रभु। आपकी अगुवाई में हम बढ़ें, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यह आराधना हर एक जन के लिए मुबारक हो। सारी बातों को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए ये गीत गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। यह समय होगा, हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 145, उसकी पहली आयत और उसके बाद 4 से 9 आयतें। हे प्यारे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है।
आमीन। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय के परिपूर्ण कीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके अपवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन से हम पहले दो पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हमें मिलता है प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसकी 22 से 31 आयत, और दूसरा पाठ हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 7 से 16 आयतें। आइए हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार करें और ये गीत गाएं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी
सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसकी 31 से 35 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसकी 31 से 35 आयत। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो, आमीन। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, आमीन। प्रेम हमारे समाज में एक लोकप्रिय शब्द है और हम मानते हैं कि एक एक मनुष्य प्रेम की तलाश में है और इसी प्रेम को पाने के लिए सभी प्रकार से मनुष्य परिश्रम करता है। हम जीवन में प्रेम चाहते तो हैं और शायद हमें कुछ समय के लिए वह प्रेम महसूस भी हो जाता है, लेकिन पूर्ण और स्थायी प्रेम हम नहीं पाते हैं। पवित्र शास्त्र में हमें अद्भुत प्रेम के बारे में बताया गया है, जो लगभग 500 बार उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मिलता है, जिसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले 12 अध्याय में 12 बार और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसी के 13वें अध्याय से 21 अध्याय तक कम से कम 45 बार ये मिलता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर गौर करें तो उन्होंने अपने जीवन द्वारा प्रेम की बहुत बार परिभाषा अपने जीवन द्वारा दर्शाया है और प्रेम का महत्व समझाया है। और जब प्रेम इतना महत्व रखता है, इतना महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए इतना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रथम आज्ञा के रूप में ये बताया है। तो फिर परमेश्वर के प्रेम का हमारे जीवन पर, समाज पर इतना कम प्रभाव आज क्यों है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 31 से 35 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विनम्रता, स्वीकार और प्रेम के बारे में बता रहे हैं। हम 13वें अध्याय में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा अपने शिष्यों को उनके पैर धोने के ठीक बाद दी। यहूदा संस्कृति
के भी पैर उन्होंने धोए, जो थोड़ी देर के बाद उन्हें धोखा देने वाला था। हम पाते हैं कि प्रभु भोज के समय यहूदा के प्रस्थान ने उस प्रक्रिया को शुरू किया जिसके द्वारा यीशु ने परमेश्वर की महिमा की थी। यीशु जानता था कि यहूदा के कामों के परिणाम स्वरूप पाप और मृत्यु पर विजय मिलेगी, लेकिन शिष्यों को यह एहसास नहीं हुआ कि यीशु ने उन्हें कई बार बताया था कि वह मर जाएगा और फिर से जी उठेगा। यीशु उनका आराम और ताकत का स्रोत था, लेकिन वह जानता था कि स्वर्ग लौटने के बाद उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना सीखना होगा, एक दूसरे के साथ कार्य करना सीखना होगा, एक दूसरे को संभालना होगा। यही कारण है कि उसने एक दूसरे से प्रेम करने को आदेश दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के अगर 31 और 32 आयत को देखें तो वहां लिखा, जब यहूदा वहां से चला जाता है यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा होने की बात कहते हैं। लिखा है, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। हमारा कैसा जीवन है? क्या हमारे जीवन द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है? यह हमारा जीवन भी यहूदा की तरह है जो हर पल अपने प्रभु को धोखा देता है। वह समय जो सबके लिए आहार का था, दुख का था, यीशु मसीह के लिए वह विजय के निकट का समय था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 4 आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह का उद्देश्य अपने पिता परमेश्वर की अपने जीवन द्वारा महिमा करना था। हमारे जीवन का आज क्या उद्देश्य है? प्रभु यीशु ने हमें चुना है उसके कार्य पूरा करने को, जैसा उसने किया, और अपने पिता की महिमा की। और उसकी महिमा हम कैसे कर सकते हैं? उसकी आज्ञा को मानकर उसे पूरा करके। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 34 और 35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम अपने आप में एक नई आज्ञा नहीं है, ये एक पुरानी आज्ञा है जो हम पाते हैं पुराने नियम में लय व्यवस्था 19 अध्याय 18 आयत में। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से या बहनों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वीं आयत में भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये नई आज्ञा इसलिए है क्योंकि वह कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। पहला, क्योंकि वह प्रेम की महत्वता जानता है। इसलिए नए नियम में कई जगह हम प्रेम और उसकी महत्वता के बारे में पाते हैं। मेरे अजीजों, आज संसार में जब कोरोना का कहर जारी है, हर जगह जीवन की तबाही है, हर जगह बीमारी है, हर जगह मृत्यु है, हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह दुख और शोक के समाचार हमें मिल रहे हैं। ऐसे में हम जो प्रभु के अनुग्रह से बचे हुए हैं, हम क्या करें? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे जीवन में है। कैसे प्रभु के सुसमाचार को हम बांटें? इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 24 आयत में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। आज आगे बढ़े। अगर आसपास कोई पीड़ित है, जैसे भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रभु ने जो जीवन दिया है वह ऐसा ही नहीं, वह चाहता है कि हम जीवन में प्रेम करें।
वह केवल प्रभु के प्रेम को समाज के ही कार्य में वह आगे बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसके उद्देश्य को अपने जीवन में समझें, क्योंकि गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। दूसरा, वह जानता था कि जो प्रभु के सिखाए हुए प्रेम को बांटेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिन भर अपने जीवन में पाप करते हैं, हर पल पाप करते हैं, और ये एक अवसर है जो प्रभु की ओर से हमने पाया है। पहला पतरस 4 अध्याय 8 आयत में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आज संसार में पाप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत प्रेम की परिभाषा अपने जीवन द्वारा हमें दी। अपने आप को बलिदान करके उसने प्रेम किया, बिना किसी शर्त से प्रेम किया, वास्तव में प्रेम किया। ना सिर्फ करने को कहा, खुद करके भी उसने दिखाया। पहला कोरिन्थियों 13वीं आयत में पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। प्रेम सबसे बड़ा है और परमेश्वर के प्रेम की तरह कुछ भी नहीं है। आपके सामने जो पढ़ा गया था, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 12 आयत में, हम परमेश्वर के प्रेम के वहां तथ्य पाते हैं। पहला यूहन्ना प्रेम के बारे में एक महान किताब है। 135 आयतों में लगभग 46 बार प्रेम के बारे में उसमें लिखा गया है। यह किताब हमें परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करती है। झूठी शिक्षाओं और शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देती है, क्योंकि उन शिक्षकों का दावा था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य को इस संसार के जीवन में संबंधित बातों से मुक्त होना होगा, तथा वह ये भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई बहन से प्रेम रखने जैसी बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। 7 से 11 आयत में पहला यूहन्ना में अगर देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है, क्या है, बताया गया है। परमेश्वर का प्रेम कभी अलग होने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सदा का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं। 10वीं आयत को देखें, उसका प्रेम अद्भुत है जो हमें क्रूस पर से नजर आता है। हम पाप से अज्ञात थे और उसने हमारी जगह ले ली। उसने हमें नरक की आग में जाने से बचाया है। उसके लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। इतना अद्भुत जब परमेश्वर का प्रेम है, तो प्रश्न यह है कि क्या मसीह का प्रेम हम में नजर आता है? क्या हम में वह प्रेम है जो क्षमा कर सकता है? क्या हम में वह प्रेम है जो पाप से मुक्त कर सकता है, गवाही बन सकता है? क्या हम में वह प्रेम है जो दया दिखा सकता है? क्या हम में वह प्रेम है जो चंगाई दे सकता है? और क्या हम में वह प्रेम है जो किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 35 आयत में इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम यीशु मसीह के प्रेम को अनदेखा कर रहे हैं, तो उसका क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23-24 आयत में लिखा है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से
जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। ये उसकी आज्ञा है जो हमें पूरा करना है, ताकि हम उसमें और वह हम में सदा बना रहे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ प्रदान करे, उसका वचन आपके हृदय में सदा बना रहे। सबको आशीष दे, आमीन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को सुना, उस पर अध्ययन करा, आइए हम विश्वास का अंगीकार करें और मिलकर हम प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा कि हम परेड निवेदन में बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नाव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषद तथा वो विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम उन बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। एक एक बात के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अंधकार के घेरे से मुक्त किया है प्रभु। आपने हमें पिता परमेश्वर बीमारियों से चंगाई दी है प्रभु। आपने अपनी पनाह में हमें महफूज रखा है। आपने हमें चुना है, आपने हमें छुआ है और आपने अपनी अगुवाई में हमें बढ़ाया है प्रभु।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अवसर दिया कि हम औरों के लिए मिलकर प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय इन लोगों के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, जो पिता परमेश्वर तकलीफ में हैं, जिनको पिता परमेश्वर कोरोना हुआ है, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर तरह तरह की शारीरिक तकलीफें हैं। प्रभु यीशु, आप अपने छिटे हाथों को बढ़ाएं और एक एक पीड़ित को प्रभु आप शिफा दें, एक एक तकलीफ को उनके शरीर से दूर कर दे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा एक एक के शरीर में उतारे प्रभु, और उन सबको आप रिहाई करें पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दें पिता परमेश्वर, उनको उस पीड़ा से मुक्त कर दें जो आपके नाम से पिता परमेश्वर हो सकता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सबके साथ हैं जिन्होंने अपने घरों को पिता परमेश्वर, अपने रोजगार को पिता परमेश्वर वे छोड़ बैठे हैं। पिता परमेश्वर, जिनके पास खाने को पिता परमेश्वर रोटी नहीं है, जिनके पास पिता परमेश्वर पहनने को कपड़े नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, पिता परमेश्वर एक एक जन को अपने नाम से पिता परमेश्वर आप संभाले, उनके जीवन में आशीषें उंडेले, उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनकी कमी घटी को पूरा करें। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, बहुतों ने अपने रोजगार को गवा दिया है पिता परमेश्वर, बहुतों के पिता परमेश्वर रोजगार नष्ट हो गए हैं, उन सब पर दया करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें वो जरिया दे पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने परिवार को संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें। बहुतों ने अपने जॉब्स को खो दिया है पिता परमेश्वर, बहुतों की जॉब्स छिन गई है पिता परमेश्वर, उन पर भी आपका अनुग्रह हो, दया करें और पिता परमेश्वर अपने भंडार से उनको पिता परमेश्वर आप खिलाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के साथ रहें जो पिता परमेश्वर अविश्वासी हैं, जो पिता परमेश्वर आपके नाम को नहीं जानते हैं या आपके नाम को जान के आपको नजरअंदाज कर दिया है, उन सब पर आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। प्रभु पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन बताता है, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना मैं निसहाय छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। पिता परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा करते हैं। आपने संसार से ऐसा प्रेम किया है कि पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि कोई मनुष्य नष्ट ना हो, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें आपके नाम की जयकार करने की आवश्यकता है, आपके वचनों में बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा दे ले, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक एक जन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी करुणा, आपकी भलाई निरंतर बनी रहे। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक सब पर करें, कोई अंधकार, शैतानी ताकत, जादू टोना, नजर किसी के भी जीवन में किसी भी तरह का अंधेर कार्य न करने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, आपकी दया सब पर हो और आपकी शिफा सबको मिले। प्रभु सारी बातों को आपके अधीन करते और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।